Now, this is the question number 10 of NCERT corner. ये NCERT corner का question number 10 है. क्या कह रहा है देखिए कि now in a flower bed there are 23 rows. In the first row 21 rose plant है, 21 rose plant. In the second row 19 rose plant. In the third row and so on लिखा हुआ है. और उसके बाद लिखा है there are 5 rose plants in the last row. अब आप सिंपल देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. ये 23 देखिए 23 रोज प्लांट्स आपका नाम ये फर्स्ट रो में है. दिस इज द फर्स्ट रो. सेकेंड रो में अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 रो. थर्ड रो की अगर आप बात करते हैं तो अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 हो जाएगा. इसमें आपका ये 21 प्लांट्स, इसमें रोज प्लांट्स, इसमें आपका देखो 19 रोज प्लांट्स है. एंड उसके बाद उन्होंने कहा देखो आपका नाम देखो दिस सो ऑन. अब आपका देखो इसमें बोला उसने 1 2 3 4 5. ये जो 5 रोज प्लांट्स हैं आपका नाम देखो इसका, ये आपकी लास्ट रो है. लास्ट रो का मतलब यहाँ पे ए है ना आपका. अगर आप इसको देखेंगे तो ना देखो दिस द A1 या A2 देखो A3 ऐसे करके ये ए है. अब इसका स्ट्रक्चर देखो तभी उसने रोज बेड बोला है. करीब ऐसे आ रहा है देखो आपका रोज बेड, तभी उसने बोला है ऐसे कुछ ऐसे आएगा ये रोज बेड. गॉट इट सर. अब आपका देखो अब मैं आपका सॉल्यूशन पे आपका आ गया. देखो सॉल्यूशन आई हैड स्टार्टेड अपना फ्रॉम देयर. अब देखो सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में आपका देखो आप क्या करेंगे, लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट term of an AP and small d is its common difference. In every question those who is related to आपका AP आपने ये करना है. उसके बाद आपका नाम देखो दिस ना अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं. आपका नाम देखो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन आपका देखो AP is equal to आपका देखो ना दिस ये फर्स्ट रो आपका देखो दिस द ये सेकंड रो, नाउ दिस इज द ये थर्ड रो एंड डैश 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 आपका नाम देखो दिस द ये आपका लास्ट रो. इसका मतलब लास्ट रो मेरे पास है तो दिस इज द फाइनाइट AP आपका ये क्लियर होगा. गॉट इट. ये लास्ट. अगर मैं इसके हिसाब से अपने जो जनरल फॉर्मेट होता है इसका नाम, इसका देखो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो डैश 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 एक लास्ट रो आपका आ गया. अब इसके अनुसार अगर आप देखो ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको आप आगे लिख सकते हो ऊपर नीचे कहीं भी देखते हो. पहले आपका कहता है 23 फिर 21 और फिर दिस इज द 19 और आपका नाम देखो एट लास्ट ये आपका 25. AP इसीलिए आपका काम आती है आपका नाम जो बड़े बड़े आपका नाम जो है डिजिट्स वगैरह को आपका नाम ऐड करना या उनको आपका नाम उनका सम निकालना आपका नाम वहाँ आपका AP आपके काम करते हैं. तो आप इस क्वेश्चन को आपका मैंने बोला आप देखिए कहीं ना कहीं
साथ मैंने किया है और कितनी क्लियरिटी के साथ मूव करते हैं, अब इसको जरूर देखिए। इसका मतलब देखो आपका ना a इज इक्वल टू आपका ना देखो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 23, a2 इज इक्वल टू आपका ना देखो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 21, a3 इज इक्वल टू आपका ना देखो थर्ड टर्म इज इक्वल टू आपका 90 और an इज इक्वल टू आपका ना लास्ट टर्म और लास्ट टर्म इज इक्वल टू आपका 5 ऐसा। तो यू हैव टू फाइंड आउट आपका नाउ इन दिस ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन डिफरेंस आपका नाउ ओरल आपका नाउ ओरल इज नॉट अलाउड हियर आपका सीधा सीधा लिखेंगे अपना वजह से। तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिखिएगा या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म आप लिखिए या और आपका फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म व्हाटएवर इज आपका ना योर रिपोर्ट। इसमें कोई ये नहीं कह सकता आपने यहाँ पे a4 माइनस a3 क्यों लिखा ना, क्योंकि उसको भी अगर वो ऐसा कहता तो उसको भी एक्सरसाइज करने की जरूरत है। तो ना देखो डी होगी तो ना देखो दिस 21 और माइनस आपका देखो ना 23 तो डी इज इक्वल टू -2। तो ये कॉमन डिफरेंस आपकी कितनी आ गई सर? -2 आ गई। कोई शक सर बताइए, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आपका नाम देखो दिस सर इसमें यहाँ से लेकर के फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो जैसे लास्ट रो हो गया इसके बीच में एक्चुअल यहाँ से फ्रॉम दिस स्टार्टिंग टू हियर यहाँ पे आपका कितने आपका नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रो का नंबर n कितने हैं ये पूछ रहा है। तो नाउ देखो दिस इज फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ रो for finding number of rows, formula applied. The formula applied means an is equal to a plus n minus 1 into d. An is what? That is 5. Because a is what? That is 23 plus n we have to find out and the value of d is at minus 2. Is that clear? तो ना अब मैंने फिर वही बार बार इन एवरी क्वेश्चंस आपको याद दिला रहा हूँ कि वी हैव टू फाइंड आउट एन आपका नाम। जब आप फॉर्मूला लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला। उसके बाद ए एन माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी ये आपका ओ टी में चला गया दिस ओनली। एंड नाउ दिस एन माइनस 1 इज बाइनोमियल नेगेटिव बाइनोमियल एंड दिस डी इज अ मोनोमियल बोथ आर आपका नाम linked with each other by multiplication sign. So now this an minus a upon d is equal to n minus 1. This is called what? By cross multiplication. Is it clear? So now an minus a upon d is equal to 1. I'm sorry, plus 1, pardon, plus 1 is equal to n. ये आपका हो गया by OT आ गया contrast minus n is coming in. So therefore the value of n whenever you have to find out n is equal to आपका an minus a upon d और plus 1 ये फ्रैक्शन बार सिर्फ इसके साथ आएगा when it will be multiplied with this one and coming down again say by multiplying that is known as LCM। आपने इतना कर दिया तो ना this is 5 minus 23 upon minus 2 is it clear sir? Yes sir। and now last one according to transaction सामने दिखाया हुआ है आपका देखना। तो 23 में से 5 जाएंगे हाउ मच? -18 -18/2 और प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस से माइनस कर n इज इक्वल टू दिस इज 9 प्लस 1 इज इक्वल टू नाउ 10 हो गया 2 9 18 नाउ the total number of rows in flower beds n is equal to तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो फिफ्थ रो आपका जो 5 प्लांट्स हैं इसका मतलब ये आपका कौन सी रो होगी? n is equal to 10th रो। ये तो था आपका सिर्फ जो उसने क्वेश्चन में पूछा है। इसके बाद अब आप जो करेंगे जो वीडियो आपका नाम देखो दिस सेकेंड वीडियो बनेगा वो आपका एक्स्ट्रा के लिए बनेगा क्योंकि
गरीब आदमी हो। गुड।